करते हैं खबरों का। सबसे पहले आम आदमी पार्टी की बात करेंगे, जिसने हरियाणा सरकार पर यमुना के पानी में जहर घोलने का आरोप लगाया है। आरोप लगा तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी सामने आए और केजरीवाल से आरोप सिद्ध करने को कहा। केजरीवाल और नायब सैनी के बीच वार पलटवार का दौर चला तो फिर इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी की भी एंट्री हुई। आतिशी ने बीजेपी पर वार किया तो बात वाटर टेररिज्म तक जा पहुंची। सियासी घमासान बढ़ा तो ठंड में दिल्ली की सियासत गर्म हो गई। हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। केजरीवाल बताए कि कौन सा जहर डाला गया, कितने टन जहर डाला गया। यमुना का पानी, चुनावी कहानी। आप वर्सेस बीजेपी, सियासत जहरीली। दिल्ली हरियाणा के बीच नई जंग। दिल्ली चुनाव से पहले यमुना के पानी को लेकर सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा पर यमुना के पानी में जहर मिलाने का आरोप लगाया तो दिल्ली की सियासी फिजा में अचानक गर्मी बढ़ गई। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यमुना में जहर घोला गया है, मगर हरियाणा सरकार ने इसे सरासर गलत बताया। केजरीवाल ने इसे हरियाणा सरकार की साजिश बताया तो सीएम सैनी ने मानहानि का केस कराने की बात कही है। केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि जहरीली साजिश की वजह से दिल्ली में पानी की कमी हुई। हरियाणा सरकार ने इस आरोप को निराधार बताया। अरविंद केजरीवाल ने यहां तक कहा कि यह आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश है। इस पर हरियाणा सरकार ने कहा कि ये जिम्मेदारी से भागने की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भलाव हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि यह किस दिन की बात है। इंजीनियरों ने किस तरह निष्कर्ष निकाला कि इसमें जहर है। केजरीवाल बताए कि कौन सा जहर डाला गया, कितने टन जहर डाला गया, फिर बॉर्डर पर पानी को कैसे रोका, कोई दीवार बनाई, इस जहरीले पानी से कितनी मछलियां मरी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक बार फिर साबित किया कि घटिया और झूठ की राजनीति करने के मामले में उनका कोई सानी नहीं है। अब आप समझिए कि यमुना के पानी पर सियासी जंग क्यों छिड़ी है। दरअसल 27 जनवरी को यमुना के पानी में अमोनिया का स्तर 6.5 ppm तक पहुंच गया, जिसका असर दिल्ली के 3 ट्रीटमेंट प्लांट वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला पर पड़ा। एनडीएमसी, सिविल लाइन समेत दिल्ली के करीब 34 लाख लोगों को पानी की किल्लत हो गई। हालांकि दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से इस पर सफाई दी गई कि हर साल अक्टूबर से फरवरी तक यमुना के पानी में अमोनिया का स्तर बढ़ जाता है। यमुना को लेकर जहरीली सियासत तेज हुई तो दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी भी सामने आई। आतिशी ने बीजेपी पर वाटर टेररिज्म का आरोप लगाया। 7 गुना अमोनिया वाला पानी हरियाणा दिल्ली वालों के लिए छोड़ रहा है। सीईओ जल बोर्ड की चिट्ठी भी सच्चाई को सामने लेके आती है, हरियाणा के षड्यंत्र को सामने लेके आती है। दिल्ली वालों को जहरीला पानी दिया जा रहा है, उस सच्चाई को सामने लेके आती है। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहूंगी, इतनी गंदी राजनीति मत करो। इस प्रकार से अरविंद केजरीवाल लोगों को कब तक बेवकूफ बनाएंगे। और स्पष्ट रूप से अरविंद केजरीवाल जी की जो बौखलाहट है वो आज हम देख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी रियलाइज कर रहे हैं, वो जान चुके हैं कि वो भी नई दिल्ली से हार रहे हैं। वो जानते हैं कि मनीष सिसोदिया जी, अतिशी जी, ये सब हार रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बन रही है और यही कारण है कि बौखलाहट आज अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे पर और उनके बयानों पर स्पष्ट रूप से झलक रहा है। जाहिर है मुद्दा काफी बड़ा है, दिल्ली वालों से जुड़ा है, लिहाजा चुनावी माहौल को देखते हुए इस जंग में कांग्रेस की भी एंट्री हो गई।
पानी जैसे मुद्दे पर भी भाजपा अपनी गंदी राजनीति से बाज नहीं आती। पानी हम दिल्ली में पानी या तो उत्तर प्रदेश से सप्लाई होता है या हरियाणा से। इस टाइम जो पानी हरियाणा गवर्नमेंट सप्लाई कर रही है उसके अंदर जहर मिला हुआ है। अमोनिया लेवल्स आर एट अ 700 टाइम्स हाई। दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ का बयान आया कि ऐसा कोई नहीं है, इसमें कोई तथ्य नहीं है और हमारा पूर्व मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है। मुझे ये लगता है ये बहुत ही गंभीर आरोप है। आप किसी सरकार पर अगर नरसंहार का अगर आप आरोप लगाते हैं, ये बहुत गंभीर है। मुझे लगता है इतना गंभीर आरोप आज तक किसी सरकार पर किसी व्यक्ति ने हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं लगाया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। जल बोर्ड का कहना है कि अक्टूबर से फरवरी तक यमुना के पानी में अमोनिया का स्तर बढ़ जाता है। वैसे दिल्ली में यमुना के पानी पर राजनीति नई बात नहीं है। चाहे दिल्ली में बाढ़ हो या पानी से जुड़ी कोई और मुसीबत, सबसे पहला ठीकरा हरियाणा पर ही फोड़ा जाता है। और एक बार फिर यमुना का पानी दिल्ली में बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है, जिसे लेकर जहरीली सियासत जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार में नेता प्रतिपक्ष